मंडल आयोग की सिफारिशों पर जो उसके खिलाफ वो बोले, और नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबका जिक्र किया कि इन लोगों ने आरक्षण का विरोध कब कब किया और कैसे कैसे किया। ये परिवार पूरी तरह से, ये पार्टी आरक्षण विरोधी रही है, जो आजकल आरक्षण की बात कर रही है, मुद्दा उठा रही है। और उसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी का भी जिक्र किया, नाम नहीं लिया, कहा एक संस्था बना दी गई, एनएसी का जिक्र किया उन्होंने, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जिसको प्रधानमंत्री और कैबिनेट के ऊपर बिठा दिया गया। और फिर उन्होंने एक किताब का हवाला देते हुए कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा कि मुझे अब ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि असली सत्ता का केंद्र कांग्रेस अध्यक्ष है। कौन था कांग्रेस अध्यक्ष? सोनिया गांधी। और फिर राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि एक अहंकारी व्यक्ति ने कैबिनेट से सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव की प्रति जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक रूप से फाड़ दी। फिर उन्होंने 2024 के चुनाव का भी जिक्र किया, उसके नतीजे का। उन्होंने कहा मैंने बहुत सुना था जीत का अहंकार, लेकिन पहली बार देखा कि हार का भी अहंकार होता है। राहुल गांधी का जुलाई 2024 का भाषण लोकसभा का याद कर लीजिए। अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति जिस तरह से बोल सकता है, उसी तरह से राहुल गांधी बोल रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण आपने सुना होगा, या तो टीवी पे सुना होगा, नहीं तो सोशल मीडिया पर सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा, तो उसके बहुत विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कल जो प्रधानमंत्री जिस तरह से बोल रहे थे, उससे जो निष्कर्ष निकलता, एक प्रधानमंत्री को इतना इत्मीनान में मैंने बहुत लंबे समय बाद देखा। उनके चेहरे पर जो संतोष और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ नजर आ रहा था, वो मुझे लगता है कि 2019 के बाद शायद पहली बार इस तरह का दृश्य देखने को मिला। 2024 के नतीजे के बाद निश्चित रूप से चिंता थी, निश्चित रूप से बेचैनी थी, लेकिन 6 महीने में वो सब काफूर हो गई, सब गायब हो गया। उसकी जगह जिस तरह का आत्मविश्वास उन्होंने दिखाया, जिस तरह की दृढ़ता दिखाई, जिस तरह की प्रतिबद्धता दिखाई, और जिस तरह से हमला किया कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार और विपक्षी दलों पर, कहा हमने भी संविधान संशोधन किया, लेकिन हमने देश की एकता अखंडता के लिए किया, हमने देश को एक करने के लिए किया। उन्होंने 370 का जिक्र किया, और जिसका बहुत कम जिक्र होता है 35 से। उन्होंने कहा कि इनके पास बहुमत था,